ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए। जेड प्लस सिक्योरिटी बच्चे पे लागू करते, भाई अपने आप पे जेड प्लस सिक्योरिटी लागू करो ना। एग्जाम जब होता है तो आपको पता चलता है कि जो पेपर हम दिए हैं ना पूरा 2 साल मेहनत करके, वो कैंसिल कर दिया गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग शायद डिसअपॉइंटेड होंगे और मैं भी डिसअपॉइंटेड ही हूँ, क्योंकि ये जो नीट पेपर लीक का मामला सामने आया है हम लोग के सामने और आप लोग के सामने, ये बहुत ही गंभीर समस्या है अपने आप में। मैं कितना डिसअपॉइंटेड हूँ आपको इस बात से पता चल रहा होगा, मेरी आवाज़ को डलनेस से लेकर के। मेरा आवाज़ थोड़ा डल है, क्योंकि ये जो पेपर लीक का मामला है ना, ये मतलब आज का ये प्रथा नहीं है। जैसे हम लोग में प्रथा होता है ना, जो सदियों से चलता आ रहा होता है, तो वैसा कुछ करके ये प्रथा है। कहने का मतलब क्या कि एक ऐसा एग्जाम जिसके थ्रू कोई आम आदमी का बच्चा या कोई भी मतलब जो बड़ा से बड़ा घराने का बच्चा होता है वो डॉक्टर बनता है, उस एग्जाम को फेयर तरीके से कंडक्ट एक एनटीए से हो नहीं पा रहा है। समझ रहे हैं? जिसको नहीं पता है वो उसको मैं बता दूं कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एजेंसी है जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करती, मतलब इस एग्जाम को, मतलब नीट का जो एग्जाम है वो उसको ऑर्गेनाइज करवाती है। और वो उसका सारा का सारा जिम्मा, मतलब सारा मतलब जो भी होता है कि हम इसको फेयर तरीके से कंडक्ट करेंगे, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सारा बात वो अपने अंदर में लेती है और उसके बाद वो एग्जाम करवाती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ से शुरू होता है जब वो एग्जाम दिन प्रतिदिन लीक होते जा रहा है। 2024 में आपने सुना था कि नीट का पेपर लीक हुआ है? भाई बथेरी न्यूज मिलेगा, आपको जाके चेकआउट कर सकते हैं। 2025 में ऐसा मामला क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि ये बड़े लेवल पे नहीं हुआ था। 2025 का पेपर भी थोड़ा टफ था और उसके बाद ये हुआ भी नहीं। क्यों? अब देखिए, हम आपको यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं कि सर पेपर लीक ना हर साल होता है। क्या होता है? पेपर लीक हर साल होता है। किसी साल ये कम पैमाने पे होता है और किसी साल बड़े पैमाने पे होता है। जिस साल बड़े पैमाने पे होता है उस साल मीडिया के सामने, बच्चे के सामने, हम लोग के सामने में आप ये निखर के आ जाता है। और जिस साल ये नहीं, छोटे लेवल पे लीक होता है, वो उस साल नहीं आ पाता है हम लोग के सामने में। तो आइए समझते हैं इस पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड होता है ये कैसे काम करता है और इसके पीछे किस किस का हाथ है, वो आइए समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले जिस लोगों को, जो मेरे नए ऑडियंस है या जिसे इस के बारे में भनक नहीं है, उसे मैं बताना चाहता हूँ कि 3 मई, 3 तारीख को एक मेडिकल का परीक्षा हुआ था जिसको नीट नाम दिया जाता है। जिस एग्जाम को बच्चे जो है क्वालिफाई करके वो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और 5 साल 6 साल का एमबीबीएस कोर्स करके वो डॉक्टर बनते हैं। ठीक है? तो उस 3 तारीख को ये पेपर कंडक्ट हुआ है और ऐसा अभी खबर मिल रहा है कि टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे वो जो नीट का पेपर है वो 1 मई को अच्छे तरीके से फॉरवर्ड हो रहा था। जितने भी ग्रुप हैं उसमें सारे मतलब फॉरवर्ड कर रहे थे उसको। नीट माफिया करके एक ग्रुप बना था जिसमें कि ये पेपर आपको 1 तारीख को ही अवेलेबल हो गया था। अब 1 तारीख को वो पेपर अवेलेबल हुआ था, लेकिन पेपर इस तरीके से अवेलेबल हुआ था कि कोई समझ ना पाए। देखिए कैसे हुआ था। 200 क्वेश्चन पेपर का, 200 क्वेश्चन गेस्ट पेपर का एक सेट रिलीज करते हैं ये लोग, जिसमें कि 90 क्वेश्चन को ये हूबहू चिपका देते हैं उसके अंदर में, ताकि किसी को पता ना चले कि ये 90 क्वेश्चन जो है ये एग्जाम का क्वेश्चन है या कैसे किसी भी क्वेश्चन है। क्योंकि 200 क्वेश्चन का वो सेट दिया है, अब 90 क्वेश्चन को उसमें बीच में फिट कर दिया। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये मामला है। अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम मतलब इसके गहराई में थोड़ा चलते हैं, कहाँ से ये शुरू होता है और कैसे ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 3 तारीख के नीट का जो पेपर हुआ था उससे 10 या 20 दिन पहले या 15 दिन पहले, जब ये एनटीए अपना एडमिट कार्ड रिलीज करते हैं उससे पहले उनके मतलब उनके हैंडल पे, आप उन ट्विटर पे वो एक ट्वीट करता है कि ये आपका स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये आपको नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसको कि फेयर तरीके से कंडक्ट करने का जिम्मेदारी मेरा है और आप लोग बस एग्जाम पे ध्यान दीजिए। ऐसा कुछ मतलब पेपर लीक होना या जो भी बात मतलब अफवाहें फैलती रहती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा।
समझे? इनके कहने का मतलब था कि आपको जेड प्लस सिक्योरिटी जो मोदी जी को मिलता है उससे भी ज्यादा तगड़ा वाला सिक्योरिटी आपको इस क्वेश्चन पेपर को नहीं लीक होने में हम लोग लगवाए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो 1700 1600 जो फी भरते हैं आप लोग, फीस जो भरते हैं, 22 लाख बच्चा अगर 1600 1700 रुपया फीस भरता है तो 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया उसके खाता में जाता है, समझे। 300 400 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वो उस 300 400 करोड़ से आपको जेड प्लस का सिक्योरिटी दे रहा है, समझ रहे हैं। चलिए, तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मतलब वो प्रेस रिलीज करता है और उसमें बोलता है कि मतलब जो आपका ये जो एग्जाम है बहुत ही फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपका स्कूल एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटे बाद, जस्ट 1 घंटे बाद वो, सॉरी 1 घंटे 1 दिन बाद वो उस ट्वीट को डिलीट कर देता है। क्या कर देता है? डिलीट कर देता है अपने ट्विटर हैंडल से। अब बात यहाँ पे ये नहीं खत्म होता है, हम आपको एक 2024 का रेफरेंस लेकर के एनटीए क्या है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एनटीए क्या है इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2024 में जब नीट का एग्जाम हुआ था और उसमें भी पेपर लीक का जो मामला था वो सामने आया था, लेकिन 2024 में आपको देखे होंगे कितना आदमी इस बात को ब्लेम किया था कि पेपर लीक हुआ है, रीनीट करवाइए, मतलब नीट का जो परीक्षा है उसको फिर से करवाइए, फिर से करवाइए। अलख पांडे सर जो थे वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, हाई कोर्ट में जब मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी ये तय नहीं हो पाया था कि ये पेपर लीक हुआ है। और इस बार देखिएगा कि आपको 3 4 दिन भी नहीं हुआ है, आपको ये अपने आप में एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे से पेपर लीक हुआ है, हम एग्जाम को फिर से करवाएंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 2024 में इतना बड़ा पैमाने पे लीक हुआ था, उसमें नहीं करवाया गया था एग्जाम, मतलब रीनीट नहीं हुआ था उसमें, और इसमें रीनीट हुआ है। तो एनटीए को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपने आप में इस बार गलत है, इसीलिए तो करवा रहा है। तो चलिए, हम उस बात पे फेयर नहीं कर रहे हैं। हम इस बात पे सर बहुत हमको मतलब ये लग रहा है कि आपको ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, ये बच्चे से मतलब एनटीए को पता चला है, उसको अपना एजेंसी से या सीबीआई से या कोई भी इधर उधर से पुलिस सब से नहीं पता चला है कि लीक हुआ है। बच्चा उसको मेल करके, एनटीए को मेल करके बताया कि जो सर आप जो 3 तारीख को पेपर लिए थे ना, वो लीक हो चुका है। तब उसको पता चला कि अच्छा लीक हो चुका है। समझ सकते हैं आप एनटीए का कितना, किस लेवल का ये है उसका, समझ रहे हैं। एनटीए तो इस बात को मतलब अपने आप में एडमिट करके कि ये पेपर मेरे से लीक हुआ है, इस बात को एडमिट करके फिर से रीनीट करवाने का फैसला ले लिया। अब इसका वो बोल रहा है कि न्यू डेट ही बहुत जल्दी ही मतलब रिलीज कर देंगे, और इस बात को बहुत सारे लोग इस मतलब बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे नज़र से उसको देख रहे हैं कि वाह नई एनटीए कितना अच्छा है यार, मतलब 3 तारीख को, सॉरी 5 तारीख 6 तारीख को नीट का पेपर लीक का मामला सामने आया और 2 3 दिन में वो पेपर को रद्द कर दिया। इस बात को मतलब वो उस लोग को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं एनटीए को कि बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये कितना मतलब घटिया बात है कि कोई बच्चा 2 साल तैयारी करता है घर से दूर रह करके। आप खुद पे मतलब लेके देखिएगा, जो भी मतलब देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अपने आप को एक एस्पिरेंट के रूप में सोचिएगा वहाँ पे कि आप एक नीट एस्पिरेंट है। आप घर से मतलब 1500 1600 किलोमीटर दूर कोटा में गए हैं तैयारी करने के लिए। 2 साल कंटिन्यू तैयारी करा आपने, और एग्जाम जब होता है तो आपको पता चलता है कि जो पेपर हम दिए हैं ना पूरा 2 साल मेहनत करके, वो कैंसिल कर दिया गया है, समझे। या जो हमने अपना, जो मतलब आपकी माँ जो थी, वो गहना जेवर से मिला था ना उनको शादी में, वो बेच करके जो आपको मतलब पढ़ाया गया 2 साल, या जो आपके पिताजी ने वहाँ पे जो खेत रखा हुआ था उसको बेच करके जो आपको पढ़ाए वो 2 साल, उस पेपर को रद्द कर दिया गया है। बस 2 साल का मेहनत जो 3 घंटा में आपका डिसाइड हुआ था, उस 3 घंटे के पेपर को रद्द कर दिया गया। एनटीए तो अपने आप में बोल दिया कि फिर से हम नीट करवा देंगे, लेकिन एनटीए को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस बच्चे पे क्या बीत रहा है, वो बच्चा क्या अपने आप में इमेजिन कर रहा है यार, कि मतलब डिप्रेस्ड हो गया है बच्चा अभी, समझ सकते हैं। ऐसा कंडीशन है कि मतलब वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा है कि हम रीनीट के दे फिर से या नहीं दे। जो बच्चा भर साल इधर उधर किया उसका हम बात नहीं कर रहे, तो मतलब खुशी मना रहा है कि हाँ फिर से चलो मौका है एग्जाम देने। लेकिन जो जेन्युइनली वो एग्जाम को
प्रेशर दे करके पूरा मतलब अपना 100% दे करके उस एग्जाम को पूरा तैयारी किया था, वो उस पेपर को आप कैंसिल कर दिए। समझ रहे हो उस बच्चा पे क्या बीत रहा होगा? थोड़ा खुद में मतलब एनटीए समझो यार, क्या मतलब उस पे क्या बीत रहा होगा? समझ रहे हो इस बात को? समझो थोड़ा, अपने आप को रख के वहां पे देखो। जब बच्चा मतलब एग्जाम देने के लिए जाता है तो आप तो बड़ा ही मतलब कोई क्या बोलते हैं उसके लोअर के में जो चेन होता है वो थोड़ा लोहा का होता है, उसमें उसको काट देते हैं आप सेंटर पे कैंची से कि कोई भी मेटल चीज अंदर नहीं जा सकता है। नाक में जो मतलब लड़की पहन के जाते हैं या कान में पहन के जाती है उसको आप खुलवा देते हैं, वहीं पे रखा देते हैं कि हाँ ये आप नहीं पहन के जा सकते हैं अंदर में। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए। जेड प्लस सिक्योरिटी बच्चे पे लागू करते हैं, भाई अपने आप पे जेड प्लस सिक्योरिटी लागू करो ना। अपने आप पे जो इतना सिक्योरिटी आप टाइट करते तो इतना तो मतलब नहीं होता ना। बच्चे को बोला जा रहा है कि मतलब इतना ये मतलब कोई मेटल चीज नहीं लिया जाएगा अंदर, कोई वाटर बोतल नहीं लिया जाएगा अंदर, ये वो अपना पेन तक नहीं ले जाने देते हैं आप। एनटीए को ये समझना पड़ेगा कि ये जो मतलब एग्जाम कोई देने बच्चा जा रहा है, मतलब आपको क्या लगता है कि वो जो बच्चा हर साल तैयारी किया है वो मतलब मेटल का कोई चीज लेकर के चला जाएगा अंदर जाके ताकि वो पकड़ा जाए? इतना भी कॉमन सेंस उस बच्चा को नहीं है क्या? हर साल मतलब वो अपना तैयारी किया है भाई, वो मतलब 100% दे करके वो जाएगा एग्जाम देने के लिए। क्यों मतलब, छोड़ो हम नहीं बोलना चाह रहे हैं उस बात सब पे। जो 300-400 करोड़ रुपया लेते हैं उसका क्या करते हैं आप हमको नहीं पता चल रहा है। पेपर आपसे अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, मतलब आप क्या है किस लेवल का मतलब क्या है हम बताना भी नहीं चाह रहे हैं वीडियो पे, नहीं तो पता नहीं वीडियो क्या हो जाएगा इसका। ये जो मतलब पेपर लीक होता है ना कि मतलब ऐसे तुरंत में लीक नहीं हो जाता है पेपर। कहीं पे प्रिंटिंग प्रेस पे जो प्रिंट होते रहता है ना वहां पे से पेपर लीक होता है। कहने का मतलब क्या कि इसमें कोई छोटा मोटा आदमी इन्वॉल्व नहीं रहता है। जैसे अपने लोग हुए तो अपने लोग तो मतलब समझिए कि एक मिडिल क्लास के फैमिली के आदमी है और अपने लोग के पास कुछ है भी नहीं यार, तो पेपर लीक का तो मतलब अगर खरीदने वाला बात तो अपने लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जो इसमें रैकेट में काम करता है वो बहुत ही पहुंचा हुआ बंदा रहता है। और इस बार हम पता नहीं ये न्यूज़ सही है या नहीं, हम देखे हैं कि इस बार जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसमें बीजेपी का नेता जो है वो शामिल है। समझ रहे हैं, बीजेपी का नेता शामिल है। अब कहने का मतलब क्या, जो हमारी जो सरकार है इस बात को मतलब गौर किए हैं कि नहीं किए हैं, आप देखिएगा उस बात को। मतलब बीजेपी का नेता शामिल है उसमें, वो अगर बीजेपी का कहीं पे है तो पेपर को लीक करवा दीजिएगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। 22 लाख बच्चा जो मतलब फॉर्म भर के एग्जाम देता है, वो 22 लाख बच्चे का आपके पास कोई मुआवजा है 2 साल का? 300 करोड़ का, 300 करोड़ में क्या कर लीजिएगा? 22 लाख बच्चे का आप जो 2 साल बर्बाद हुआ वो दे दीजिएगा? नहीं दे सकते हैं आप। टाइम एक एक मिनट का कीमती होता है। और हमारी सरकार तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों नहीं हमारी सरकार उस बदमाश को जो मतलब इसका माइंड मास्टर माइंड है उसको क्यों नहीं सजा देता है ताकि दूसरा बार पेपर लीक करने से उसका हाथ कांपे यार। मतलब इस बात को गंभीरता के साथ लीजिए। पता नहीं क्यों नहीं ले पा रही है हमारी सरकार, क्यों क्या कर रही है पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस बात को आप गंभीरता के साथ उसमें लीजिए कि जो पेपर लीक करवाता है या जो इस तरीके का आदमी होता है उसको आप ऐसा सजा दीजिए, ऐसा सजा दीजिए कि दूसरा कोई बंदा उसका ग्रुप का या कोई भी इस बारे में सोचे भी तो उसका हाथ कांप जाए, रूह कांप जाए इसको करने के लिए। क्या हो रहा है देश में पता नहीं चल रहा है। खाली इस पे मतलब आप लोगों का ध्यान है कि सोना नहीं खरीदिए, आप लोग तेल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। भाई इस पे भी तो ध्यान दीजिए, हम लोग भी तो स्टूडेंट हैं, हम लोग तो स्टूडेंट का ही डिमांड कर रहे हैं ना कि फेयर तरीके से किसी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए जिसके थ्रू एक पारदर्शिता रहे एग्जाम में, ताकि हम उस एग्जाम को अच्छे तरीके से दे। कोई भी जो अब आपको क्या लगता है ये जो पेपर लीक हुआ है इस बार, आप जो बोल रहे हैं रीनीट करवाएंगे, रीनीट रीनीट का बोले हैं ना आप करवाएंगे, फिर से एग्जाम लेंगे। क्या आपको लगता है कि 22 लाख बच्चा में से ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसके माइंड में ये नहीं होगा कि पेपर लीक हो चुका है और इस बार भी लीक नहीं हो? किसके दिमाग में नहीं होगा ये बताइए आप थोड़ा। भाई जितना बच्चा फिर से एग्जाम देगा उसके दिमाग में बस एक ही चलता रहेगा कि भाई फिर से कहीं ये पेपर लीक नहीं हो जाए, तो क्या वो एग्जाम देगा या बच्चा पेपर लीक के मामले पे वो ध्यान देगा? चलिए ज़्यादा हम इस वीडियो में नहीं बोलना चाहेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और इन शॉर्ट हम आपको यही बोलेंगे, एनटीए को यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपसे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रही है तो मान लो ना भाई कि हम एग्जाम नहीं करवा सकते हैं, किसी दूसरे एजेंसी को दे दिया जाएगा इस एग्जाम को करवाने का जिम्मा। आप मान लीजिए अपने आप में ये नहीं हो रहा है आपसे तो छोड़ दीजिए।
चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। इस वीडियो का कंक्लूजन दो तीन बात निकला है कि एग्जाम को फेयर तरीके से कंडक्ट करने का जिम्मेदारी न केवल एनटीए का है, बल्कि आपको सरकार भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के निगरानी में ही सारा कुछ इस देश में और दुनिया में हो रहा है। दूसरा बात कि ये जो पेपर लीक करने वाला आदमी है, वो उसको इस तरीके से सर आप सजा दीजिए कि दूसरा तीसरा आदमी को मतलब रूह कांप जाए इस काम को करने के लिए। तीसरा बात कि इस बार जो पेपर रीनीट होने वाला है, उसमें तो आप बच्चा का माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ये मतलब आप ट्वीट करके ये बता दीजिए कम से कम बच्चे को कि इस बार जो पेपर है वो लीक नहीं होगा, ताकि जो बच्चे हैं 22 लाख बच्चे, वो आराम से अपना मतलब माइंड को शांत करके वो एग्जाम दे सके। चौथा बात ये कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि हर एक नीट एस्पिरेंट के पास में ये वीडियो पहुंचे, और उसको अपना मतलब जो दर्द है उसके अंदर में वो पता चल सके। वो अपने आप को इस चीज से मतलब रिलेट कर ही पा रहे होंगे, और ये इस वीडियो को देखने के बाद और करेंगे। दो तीन बात हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, या इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन में क्या मतलब किस चीज का किसके प्रति गुस्सा है, किसके प्रति मतलब क्या है, आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। उसके लिए आप मेरा कमेंट सेक्शन तो नहीं ही कुछ होगा, क्योंकि दूसरे का हो सकता है, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा खाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करना चाहेंगे। इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो को जो मतलब एनडीए का जो हेड है वो वहाँ पे देखे, और इस वीडियो से उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।